हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट फॉर द वैल्यू ऑफ चार्ज बाय मास फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ओके, सो हमें इसमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता है आपका हीलियम, ठीक है, हीलियम 2+। तो इसके लिए हमें चार्ज बाय मास रेशियो बताना है कि किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, उसका ऑर्डर हमें बताना है। लोएस्ट पहले लिखना है और हाईएस्ट बाद में। सो देखिए इसमें क्या है, सिंपली हमको E बाय एम रेशियो निकालना है, चार्ज बाय मास वैल्यू। सो न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, दैट्स व्हाई इट हैव जीरो चार्ज बाय मास वैल्यू, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो न्यूट्रॉन हैज द लीस्ट वैल्यू, है ना, न्यूट्रॉन की सबसे कम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अल्फा पार्टिकल इज द हैवी मास, इसका सबसे हैवी मास होता है, हैवी मास, इसका सबसे ज्यादा हैवी मास होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से। अगर हम कंपैरिजन करें तो अल्फा पार्टिकल हैज द हैवियर एलिमेंट, ठीक है। सो उसका मास ज्यादा होने की वजह से चार्ज बाय मास रेशियो जो है डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डेनोमिनेटर बढ़ेगा तो E बाय एम वैल्यू जो है वो घट जाएगी। सो दैट्स वाई न्यूट्रॉन से ज्यादा होगा अल्फा का। फिर अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात करें, सो इन दोनों पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज तो है वो सेम है ना, चार्ज जो है वो सेम है, लेकिन प्रोटॉन का मास ज्यादा है। प्रोटॉन का अगर मास ज्यादा हो जाएगा और चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही है लेकिन मास ज्यादा है, यानी कि डेनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो E बाय एम की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो इसलिए प्रोटॉन की जो चार्ज बाय मास की वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों का चार्ज तो बराबर है, न्यूमिनेटर तो सेम है, लेकिन डेनोमिनेटर में मास जो है वो प्रोटॉन का ज्यादा है, तो E बाय एम वैल्यू कम हो जाएगी प्रोटॉन की। सो हेंस ये आपका जो है आंसर रहेगा, न्यूट्रॉन, देन अल्फा पार्टिकल, देन प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन। सो हेंस डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख सकते हैं डी जो है इसमें सही आंसर है। सो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।